हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस सीटेट की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से जितने भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं आपके सीटेट में सब हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में दोस्तों। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत कहाँ से करेंगे हम सब? सलात भाई साहब से। ठीक है, सलात भाई साहब से हम लोग पढ़ेंगे और पूरे जितने भी पर्यावरण से प्रश्न बनते हैं सबको हम एक वीडियो में और कम समय में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्लास की शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ये जो सलात भाई साहब हैं आपके, इनकी कमियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कमी क्या है इनमें? कमी ये है दोस्तों कि ये इतने ज़्यादा आलसी हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आलसी हैं ये मानो। ठीक है, कैसे? इसलिए ये इतने आलसी माने जाते हैं दोस्तों ये मानव कि ये सप्ताह में दोस्तों एक दिन खाली सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इतने ज़्यादा आलसी इसीलिए मानो माने जाते हैं। ठीक है, कि सप्ताह में जो है एक दिन सोच के लिए नीचे उतरेंगे, बाकी दिन मस्त से पेड़ में जो है लटक के सोते रहते हैं ये। और इनके अच्छाई के बारे में आइए जान लेते हैं हम कि इनके अंदर अच्छाई क्या है दोस्तों। तो ये भाई साहब तैर बहुत अच्छा लेते हैं। पानी में जो है इनको फेंका जाए तो इतना बढ़िया से तैर लेते हैं, इतना अच्छा तैर लेते हैं कि कोई इनसे अच्छा तैर नहीं सकता है। तो इनके अंदर ये बहुत अच्छी खूबी है। तो ये अगर पूछा जाए दोस्तों कि पाया कहाँ जाता है दोस्तों, तो ज़्यादातर दोस्तों ये अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, सलात कहाँ पाए जाते हैं आपके? अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, और इनके रूप रंग आकार की बात की जाए दोस्तों तो ये दोस्तों भालू जैसा दिखता तो है, काले काले, बिल्कुल काले काले होते हैं। भालू जैसा ये दिखता है दोस्तों, लेकिन ये भालू होते नहीं है। ठीक है, ये जो है पेड़ों पर जो है उल्टे लटक कर मस्ती में जो है 17 घंटे सोते हैं। ठीक है, ये सीधे लटक के जो है इनको मज़ा नहीं आता सोने में, एकदम उल्टा लटक के जो है सोते हैं। अगर पूछे कि कितने घंटे सोते हैं दोस्तों तो वो 17 घंटा है। ठीक है, 17 घंटे ये सोते हैं पेड़ पे उल्टे लटके हुए। ठीक है, और इनके अंदर क्या खूबी है दोस्तों कि ये जो जिस पेड़ पे जो लटक कर सोते हैं उस पेड़ पर जो है उसी पेड़ की पत्तियों को ये खा जाते हैं। इतना भी कष्ट नहीं करते हैं ये कि चल कर अगले पेड़ की पत्ती को खा लें, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं दोस्तों। ये जिस पर लटक कर सोते हैं, जिस पे बैठे रहते हैं, उसी की पत्ती को खाते भी हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इनकी औसत आयु की बात करें दोस्तों कि ये कितने साल तक जीवित रहते हैं, तो ये 40 वर्ष तक जो है जीवित रहते हैं। ऐसे ही जीवन जो है अपना गुजारते हैं, लेकिन 40 वर्ष तक। ठीक है, ऐसे ही पेड़ों पे लटक के, सो कर के, पत्तियों को खा करके। ठीक है, इनकी आयु 40 वर्ष होती है। यहाँ से जो है प्रश्न ये बनता है दोस्तों आपके सीटेट के लिए स्पेशली। ठीक है, सलात जो है अपने पूरे जीवन काल में दोस्तों लगभग 7 से 8 पेड़ पर जो है निवास करते हैं। इनकी आयु दोस्तों 40 वर्ष होती है, लेकिन ये 40 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 7 से 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन गुजार लेते हैं। पूरे 40 वर्ष इनका जो है बीत जाता है कितने में? 7 से 8 पेड़ों पर ही। ठीक है, तो यहाँ से आपको जानकारी इतनी मिल जाती है सलात भाई साहब के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपके सीटेट में सीधे प्रश्न बनते हैं और हर वर्ष बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे सांप के बारे में। ठीक है, सांप क्या है, यह कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सांप के बारे में भी दोस्तों आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए जानते हैं कैसे बनते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सांप दोस्तों एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। ठीक है, यह रेंग कर चलता है। ठीक है, रेंगता है सांप, सरीसृप प्रजाति का है ये जीव। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव होता है दोस्तों। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में कुल कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं अपने भारत में। ठीक है, यहाँ से आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और जहरीले सांप जो है
सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के तो पाए जाते हैं लेकिन बहुत जहरीले होते हैं वो। और उनके जो है प्रकार कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं कौन। पहला दोस्तों जो प्रकार पाया जाता है भारत में, नाग या किंग कोबरा के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा आपका करैत होता है। तीसरा आपका अफाई होता है दोस्तों। चौथा आपका दुबैया या दुमही होता है, ठीक है। अब इन सब में कौन सबसे ज़्यादा विषैला होता है और कैसे इनके अंदर जो है विष भरी होती है, इनके जो है इनके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम चारों प्रकारों के बारे में जो है पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो होता है आपको दोस्तों, इनके जो है 2 दांत होते हैं, ठीक है। 2 दांत होते हैं जिनके माध्यम से दोस्तों सांप जो है विष या जहर को किसी भी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश करता है। इनके जो सांपों के जो दांत होते हैं 2, उन्हीं से जो है उनके अंदर जो है विष भरा होता है दोस्तों। अगर वो किसी मानव को काटते हैं तो उन्हीं दांतों के द्वारा जो है जहर उनके शरीर में जो है डालते हैं ये लोग, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब जो है सांप जो है काटने की दवा जो होती है दोस्तों, वह सीरम सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए मतलब कि अगर सांप जो काटते हैं उसके विष से ही जो है दोस्तों सीरम भी बनाई जाती है, उनके जहर से ही बनाई जाती है। कि अगर कोई किसी भी इंसान को काट ले तो उस सीरम जो है उसी का इस्तेमाल करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यह विभिन्न जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होता है, आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सांपों के जो दांत होते हैं दोस्तों, वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निकल जाता है। मतलब वो जैसे आप रोटी लेते हैं तोड़ तोड़ के कूच कूच के खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट पूरा पूरा खा जाते हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इतना ये टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। अब हम देखेंगे नाग या किंग कोबरा के बारे में दोस्तों। तो जो आपका नाग या किंग कोबरा होता है, यह भी एक सांप होता है दोस्तों जो कि घोंसला बनाता है। मतलब कि यह घोंसले में रहता है, अपने घोंसले का निर्माण स्वयं करता है जैसे चिड़िया लोग करती हैं, ठीक है। सांपों को दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब तक तो आप सब पढ़े होंगे कि केचूहे को जो है किसान का मित्र कहा जाता है, लेकिन अब देखिए कि सांपों को भी किसान का मित्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है पूछे तो वो अजगर होता है। अजगर जो है विश्व का सबसे लंबा जो है जीव होता है, ठीक है दोस्तों। विश्व में अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक सांप जो है कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है विषुवत रेखी में पाया जाता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है सांप कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो विषुवतीय रेखी क्षेत्र में जो है सांप सबसे अधिक पाया जाता है। विश्व की बात कर रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो और दोस्तों हांगकांग के जो लोग होते हैं वो सांप के मांस को खाते हैं, बताइए। और उस किस सांप के मांस को खाते हैं उसका नाम भी है दोस्तों लिंग हु फेन कहा जाता है उसको, जिसको लोग जो है हांगकांग के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत खाते हैं ये लोग सांप को, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग के लोग जो है सांपों का मांस खाते हैं और किस सांप को खाते हैं तो लिंग हु फेन नाम के सांप को ये लोग खा जाते हैं, ठीक है। सांप के दोस्तों कान नहीं होती है, ये आप याद रखना है, बिल्कुल भी उनके पास कान नहीं होते हैं, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को जो है महसूस कर सकता है। अगर कोई आवाज़ आ रही है उनके आसपास तो वो है उसके जो है कंपन से महसूस करते हैं, बाकी उनके पास कान वान कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो सफेरा होता है दोस्तों, जब बीन बजाता है तो बीन से जो ध्वनि निकलती है उसके कंपन के अनुसार जो है सांप जो है अनुक्रिया करता है। जैसे आपने कभी पुराने पिक्चर में देखा होगा कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो बुलाया जाता है सपेरा को कि हाँ आइए बुलाई, वो क्या कहते हैं, बुलाइए सांप को अपना जहर वापस ले जाए। तो ऐसा कभी मत करिएगा। अगर कहीं बाय द वे सांप काट लेता है किसी को आपकी जानकारी में तो सीधा डॉक्टर के पास ले जाइए, संपर्क करिए, वही जल्दी से ठीक करेंगे, ठीक है। बाकी ये सपेरा पेरा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा होता है दोस्तों। तो वही जब बजाता है तो देखे होंगे कभी सांप जंगल में रहता है और भागा भागा आता है और लगेगा डांस करने, है ना। तो यही है, वो डांस वांस नहीं करता है, उसके कंपन से जो है
थोड़ा बहुत अनुक्रिया कर लेता है, यही है आपका। तो अगर प्रश्न पूछे आपके सीटेट में, तो अब तक हमने जो पढ़ा स्लॉथ और सांप के बारे में, अगर कैसे प्रश्न बनता है ये देख लेते हैं हम सब थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? तो आपको याद होगा कि स्लॉथ जो कि सबसे आलसी जानवर था आपका, ये 17 घंटे जो है पेड़ से उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। ठीक है। और सांप की ध्वनि जो है कैसे महसूस करता है? उनके पास तो कान होती नहीं है, तो आपको कंपन याद रखना है। कंपन से जो है सांप जो है ध्वनि को महसूस करता है और अनुक्रिया करता है। अगर तीसरा प्रश्न पूछे कि सांप अपना भोजन कैसे खाता है दोस्तों, तो वो आपको निगल कर बताना है, चबा कर नहीं। ठीक है। सांप जो है डायरेक्ट जो है निगल जाता है अपने पेट में कोई भी भोजन प्राप्त करे तो। और चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि स्लॉथ जो है ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने अभी बताया कि अमेरिका महाद्वीप में जो है स्लॉथ सबसे अधिक जनसंख्या में पाया जाता है। ठीक है। तो इतने 4 प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं सीटेट में, ये आपको विशेष ध्यान देखना है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बाघ। बाघ भाई साहब के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि इनकी क्या खूबियाँ हैं, इनके अंदर क्या कमियाँ हैं, कितने टैलेंटेड होते हैं सांप। ठीक है दोस्तों। अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कितने टैलेंटेड होते हैं बाघ। ठीक है। तो भारत का तो पहले आपका राष्ट्रीय पशु माना जाता है बाघ, ये आपको यहाँ से याद हो जाता है, ये एक प्रश्न बन जाता है, एक नंबर भी आपका मिल जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको मध्य प्रदेश तुरंत लगा देना है। ठीक है। जब बात करें भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। और इतनी अधिक जनसंख्या में यहाँ वो पाए जाते हैं बाघ, इसी वजह से इसका जो नाम है दोस्तों वो टाइगर स्टेट रख दिया गया। ठीक है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न याद हो जाते हैं, 2 नंबर पक्के भी हो जाते हैं। तीसरा आपका है इनके अंदर खूबी क्या होती है दोस्तों, तो बाघ के जो शरीर पर होती है वो काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती है। मतलब बाघ की यह पहचान है कि उनके शरीर पर काली या पीली धारी बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों। बाघ या अन्य जीवों के जो है अलग अलग जो रंग होते हैं वह बालों के कारण से होता है, या फिर दोस्तों जलवायु या वातावरण से नहीं होता है, वह केवल बालों के कारण होता है, जो भी कलर उनके शरीर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। बाघ में जो है समूह में रहते हैं, ये इनके अंदर एक विशेषता है कि ये कभी अकेले नहीं जाते हैं। ठीक है। चाहे डरपोक कह लीजिए चाहे जो, लेकिन ये कभी भी जो है समूह से अलग नहीं होते हैं, अपने समूह में ये रहते हैं। ठीक है सब। और एक समूह में दोस्तों कितने लोग होते हैं शामिल, तो 10 से 12 जो है बाघ रहते हैं। इनका एक समूह होता है, 10 और 12 का ग्रुप होता है, ये एक साथ में जो है 10-12 ग्रुप में चलेंगे, अब बढ़िया से शिकार करेंगे, मार और के खा जाएंगे साथ में। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है कि बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो बाघनी मैडम करती हैं। मतलब इनकी जो मम्मी होती हैं बड़ी, उनकी जो है नेतृत्वकर्ता होती हैं, सबको बहर सारे बालकों को जो है बहोर के चलती हैं जंगल में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो है समूह कतरा का जो है नेतृत्व कौन होता है, तो बाघिन होती है। ठीक है। बाघ का जो नर बच्चा होता है दोस्तों वो 3-4 वर्ष की उम्र में है अपने समूह को छोड़ देता है। बताइए कितना बड़ा हो जाता है। मतलब वो 3-4 साल का होता नहीं कि अपने से उड़ने लगता है, हर चीज़ करने लगता है, मम्मी पापा से देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वह अपने समूह से अलग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बच्चे, तो बाघ के बच्चे। ठीक है। ये 3-4 वर्ष के होते नहीं कि अपने समूह को छोड़ देता है, ये अलग हो जाता है। अब बाघ का जन्म के समय दोस्तों बच्चे का वजन कितना होता है ये पूछे तो आपको बताना है 2.5 केजी का होता है। ठीक है। कौन, बाघ का बच्चा जन्म के समय। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और बाघ अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है कि कोई दुश्मन आ गया है हमारे जो है इलाके में, तो मूत्र के द्वारा। ठीक है। मूत्र के द्वारा ये पहचान जाते हैं कि हमारे इलाके का प्राणी है अथवा ये दूसरे इलाके का प्राणी है। ठीक है। तो जैसे ही बाघ दूसरे इलाके के पास पहुंचता है तो वह तुम्हारा जो है तुरंत पहचान जाता है कि वह दूसरे इलाके का है, हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो बाघ अंधेरे में भी जो है मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा विशेष गुण पाई जाती है। कभी भी रात में बाघ लोगों से मिलने मत जाया करिए आप सब, क्योंकि जो है अंधेरे में जो है इनकी देखने की पावर बहुत अधिक होती है, बहुत क्षमता जो है इनकी बढ़ जाती है।
यह मनुष्य से 6 गुना तेज़ी से ये अंधेरे में देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मिलने की कोशिश मत करिए अंधेरे में बाघ से। अब देख लेते हैं कि बाघ अंधेरे में भी दोस्तों अपने मूंछ के माध्यम से रास्ता बना लेते हैं। बताइए कितना ज़्यादा ये लोग टैलेंटेड हैं यार, प्रतिभाशाली हैं। लेकिन क्या करें, बेचारे जंगल में पड़े हैं कि ये मूंछ के माध्यम से रास्ता बना लेते हैं। बताइए कितनी कमाल की बात है। ये आपको याद रखना है, सीटेट में पूछा जाएगा दोस्तों कि बाघ जो है ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, तो वो बाघ होगा, ठीक है दोस्तों। बाघ जंगल में पत्तियों की सरसराहट या हिलने के कारण जो है दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने की सरसराहट किसी जीव के रहने से है, आने से है या फिर हवा के कारण है, ठीक है। इनके अंदर ये भी क्षमता बहुत अधिक होती है कि ये पत्तियों की सरसराहट से पता लगा लेते हैं कि कोई जीव आया है अथवा हवा के झोंकों से जो है पत्तियां हिल रही हैं। ये उसकी सरसराहट से पहचान जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। बाघ ऐसा इसलिए कर पाते हैं दोस्तों क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों जो है दिशाओं की ओर गति करते रहते हैं, ठीक है। हम आप हैं तो 2 दिशा में खाली गति कर पाएंगे, उन पर ही विशेष फोकस कर पाएंगे, लेकिन बाघ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उनके जो कान होते हैं वो चौकन्ने होते हैं, चारों दिशाओं की ओर जो है एकदम अलर्ट रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बाघ से। और बाघ की जो दहाड़ होती है दोस्तों, वो जब दहाड़ते हैं तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, इतना ज़्यादा वो तेज़ दहाड़ते हैं, ठीक है। बाघों की आबादी दोस्तों तेज़ी से घट रही है। अब इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का जो है विनाश है दोस्तों, ठीक है। अवैध शिकार इनकी जो है खाल के कारण से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है शुरू की गई है। तो ये किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतनी जानकारी मिल जाती है बाघ से। अब हम देखेंगे शेर के बारे में, लायन के बारे में कि इनकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये कैसे पहचान जाते हैं और कैसे समूह में रहते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, आपके सीटेट में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी के बारे में आप सब ज़रूर पढ़िए और देखिए, ठीक है दोस्तों। तो शेर की दोस्तों कलर की बात की जाए तो वो भूरे रंग का होता है, ठीक है। किस रंग के होते हैं लायन आपके, तो भूरे रंग के होते हैं। इनको जो है जंगल का जो है शेर कहा जाता है दोस्तों। ये जंगल के राजा होते हैं एकदम शेर, इसीलिए इनका नाम भी शेर रखा गया, ठीक है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं, अगर बात करें तो गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों गिर, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि आपकी गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। शेर समूह में रहते हैं। शेरों की एक समूह जो है 10-12 शेर जो है शेरनी बच्चे रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा बाघ के बारे में, तो अगर आपने बाघ के बारे में पढ़ लिया तो उसी का जस्ट जो है सेम ऐसे शेर के बारे में भी होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि शेर जो है ये भी समूह में रहते हैं दोस्तों, और इनका जो ग्रुप होता है 10-12 का ग्रुप इनका भी होता है। इनका जो नेतृत्व करती होती है वह शेरनी होती है, और जो है बच्चे भी रहते हैं इनके समूह में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे शेर में भी जो है अपने इलाके का निर्धारण ये भी मूत्र के द्वारा करता है कि ये मेरे इलाके का मनुष्य है या फिर कहीं अदर इलाके का प्राणी आया हुआ है, ठीक है। ये मूत्र के द्वारा ही शेर भी निर्धारण करता है। तो शेर दोस्तों, शेर की भी जो अंधेर में देखने की जो क्षमता होती है वह 6 गुना होता है, मतलब कि बाघ के बराबर होता है। तो इन दोनों में ये कॉमन है, ये भी आपको याद रखना है कि शेर की भी देखने की क्षमता 6 गुना होती है और बाघ की भी देखने की क्षमता 6 गुना होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे
अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों मकड़ी। यहाँ से भी प्रश्न आपके सीटेट में बनते हैं, तो कैसे बनते हैं हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मकड़ी दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कौन होता है, तो वो आपकी मकड़ी होती है। ठीक है, मकड़ी दोस्तों, मकड़ी को कीट वर्ग का जो है अपवाद भी माना जाता है, क्योंकि कीट के जो है 6 पैर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कीट के 6 पैर होते हैं, लेकिन जबकि मकड़ी के जो है 8 पैर होते हैं। ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। फिलहाल तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो मकड़ी जो होता है दोस्तों सामाजिक कीट वर्ग में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव शामिल हैं, जैसे कि आपकी मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, और जो बर्रैया होती है, ये आपके क्या है, सामाजिक जो है जीव में इनको शामिल किया गया है, लेकिन मकड़ी को नहीं शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं आपके सीटेट में, कैसे बन सकते हैं। और डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आप पिछले वर्ष का जो है उसके पहले का जितना भी आप पेपर देखेंगे सब ऐसे ही पूछे गए हैं। पहला सांप से पूछेगा तो आपका पूछेगा कि दुबैया जो सांप होता है दोस्तों, दुबैया नामक सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है, तो हमने कहा था कि भारत में जो है 4 प्रकार की जो है सांप पाई जाती हैं, तो ये आपको भारत लगाना है सही उत्तर। ऐसे बन सकता है कि कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, तो किंग कोबरा ऐसा सांप होता है जो कि घोंसला बनाकर उसमें रहता है, निवास करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टाइगर स्टेट किस प्रदेश को कहा जाता है, तो हमने भी पढ़ा था कि सबसे अधिक मात्रा में जो है बाघ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से विशेष जानकारी मिल जाती है। अगला बन सकता है कि बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि बाघिन करती है। ठीक है, उनके जो बड़े मम्मी होती हैं उनकी जो है नेतृत्व करती होती हैं। ठीक है, और यही हाल जो है शेर के ऊपर भी लागू होती है। उनके घर की जो बड़ी महिला होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, उनके जो है घर की नेतृत्व करती होती हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना गुना देखता है, तो अभी हमने देखा कि 6 गुना देखता है, और शेर भी 6 गुना देखता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब भारत में सर्वाधिक शेर किस राज्य में पाया जाता है, किस उद्यान में पाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, पाया था ऊपर कि गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, इसी में जो है सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, या फिर पूछ सकता है कि मकड़ी के जो है पैरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आपको 8 लगाना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब मकड़ी किस संघ की जीव है दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा जीव की संघ है कौन, मकड़ी दोस्तों। ठीक है, बायोडीजल किस पौधे से बना होता है दोस्तों, तो जेट्रोफा से बना होता है। ये आपको यहाँ से विशेष जानकारी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेशम का कीड़ा। यहाँ से भी प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते हैं सीटेट में दोस्तों, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, आपको यही सब जो है बार बार रिवाइज करना होता है। अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कई बार, तो ये आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, चुटकियों का खेल हो जाता है। चाहे जहाँ से कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उत्तर को बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं रेशम के कीड़े के बारे में दोस्तों। तो रेशम का जो कीड़ा होता है दोस्तों, इसका पालन जो होता है इसको क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, रेशम के कीड़े को दोस्तों शहतूत के जो है पेड़ों पर पाला जाता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कहीं कहीं, या फिर आपके आसपास शहतूत का पेड़ होगा जो हरा हरा फरता है, फिर उसके बाद जो है एकदम काला हो जाता है, पक के रेड काले में हो जाता है। तो आपने खाया भी होगा, खट्टा मीठा आता है। ठीक है, तो उसी का जो पौधा होता है दोस्तों, उसी पर जो है इसको पाला जाता है। सफ़ेद कलर के ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत में यदि बात करें कि भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जो है कहाँ होता है, तो आपको लगाना है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, लद्दाख में होता है, आंध्र प्रदेश, असम राज्य में जो है इसका जो है पालन किया जाता है। किसका, रेशम का। ठीक है, तो नर रेशम कीट जो है दोस्तों अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से जो है उसको पहचान जाता है। ये इनके अंदर एक खूबी होती है। ठीक है,
कि अपने जो है मादा को, अपनी वाइफ को ये दूर रह कर भी जो है कई किलोमीटर उसकी जो है स्मेल से उसको पहचान जाता है। पोंचमपल्ली दोस्तों, पोंचमपल्ली एवं कलमकारी जो होती है वो आंध्र प्रदेश में एक प्रचलित रेशमी साड़ी होती है जो कि रेशम से ही बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना, पोंचमपल्ली और कलमकारी जो साड़ियाँ होती हैं प्रचलित हैं वो आंध्र प्रदेश में प्रचलित हैं दोस्तों, पाई जाती हैं। और किससे बनाई जाती हैं? तो रेशम से, ठीक है। रेशम उत्पाद से जो है इनका निर्माण किया जाता है। अब हम देखेंगे मधुमक्खी के बारे में, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट में। तो मधुमक्खी पालन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि रेशम जो है पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, और यहाँ पर दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आपको दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर सर्वाधिक मात्रा की बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, किस पेड़ पर, तो लीची का जो पेड़ होता है दोस्तों, आपने गर्मियों में खाया होगा, तो उसी के जो है पेड़ पर जो है उपयुक्त रहता है क्या? मधुमक्खी का पालन करना, ठीक है। अगर भारत की बात करें कि भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ होती है दोस्तों, तो आपका बिहार में नंबर 1 पे आता है। फिर दूसरा आपका झारखंड आ जाता है, जम्मू और कश्मीर में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो है किया जाता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, अभी हमने पढ़ा था, अभी फिर आप सब देख लीजिए, ये सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है दोस्तों, ठीक है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है जहाँ पर दोस्तों फूल पत्तियाँ या पेड़ पौधे अधिक होते हैं। जहाँ पर आपके फूल पत्ती पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन काफ़ी अधिक जनसंख्या में पाली जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए उत्तराखंड, वहाँ पर जो है फूलों की घाटी स्थित है, बहुत ज़्यादा फूल पत्तियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ भी जो है हो सकती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन के लिए दोस्तों सर्वाधिक महीना कौन सा उपयुक्त अच्छा होता है? तो आपका जो है अक्टूबर से दिसंबर तक जो है, अभी सर्द का जो है मौसम चल रहा है, ठंडी में जो है इनका पालन पोषण किया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। तो मधुमक्खी की जो है एक स्वस्थ छत्ते से लगभग जो है 12 केजी शहद जो है प्राप्त किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना कि एक स्वस्थ जो है मधुमक्खी के छत्ते से लगभग 12 केजी जो है शहद निकलता है या फिर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं दोस्तों, उनमें एक रानी मक्खी होती है, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न बनता भी है कि उनमें एक रानी मक्खी होती है और कुछ राजा एवं श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। रानी मक्खियाँ क्या करती हैं? आदेश देती है। कैसे? अगर मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना देती हैं तो कैसे देती हैं पता है? नृत्य करके, डांस करके। अगर खाना बन जाता है तो यहाँ आपके घर में अभी देखो तो कहेंगे अरे चलो खाना बन गया खाओ, लेकिन इनमें कितना अच्छा होता है ना दोस्तों, कि इनमें अगर भोजन बन जाता है तो सबको बुलाने के लिए डांस करते हैं, अरे चलो चलो खाना बन गया, चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब देखें मधुमक्खियों के बारे में, जो कि आपकी सीटेट में सीधे प्रश्न यहीं से बनता है। आपको कहीं भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, आपको आसानी से चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे की ओर, और आगे हमारा है पश्मीना शाल दोस्तों, ठीक है। पश्मीना ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी जो है आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं, ठीक है, 100% बनने हैं। तो पश्मीना दोस्तों, पश्मीना क्या है? तो पश्मीना जो है बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना नाम की एक बकरी है दोस्तों, जो कि कहाँ पर पाला जाता है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ठीक है। तो वहीं पर जो है इसका पालन पोषण किया जाता है। तो जो पश्मीना बकरी होती है दोस्तों, उसको चांगपा जनजाति, ठीक है, चांगपा नाम की एक जनजाति होती है, वो लोग जो है इसको पालते हैं। कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। पश्मीना बकरी जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों रह सकती है, ठीक है। ये उनके अंदर जो है खासियत है, टैलेंट है। पश्मीना जो बकरी होती है वह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जो है अपना जीवन गुजार सकती है आसानी से, ठीक है दोस्तों। पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं मनुष्य के बाल से दोस्तों 6 गुना पतले होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 6 गुने मनुष्य के बाल से पतले होते हैं।
पश्मीना बकरी के जो शाल हो या स्वेटर होता है दोस्तों, वो साधारण स्वेटर की तुलना में दोस्तों 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में दोस्तों 2.5 घंटे लगते हैं, ये आपको याद रखना है। इस बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है दोस्तों, उसको लेखा कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर पश्मीना बकरी को पाला जाता है उस स्थान को ही क्या कहते हैं दोस्तों, लेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका कि चांगपा जो जनजाति होती है, वो लोग जिन घरों में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेबो कहते हैं। जिसमें बकरी रहती है उसको लेखा कहा जाता है, और जिसमें वो जनजाति लोग रहते हैं, चांगपा जनजाति लोग, उसको रेबो कहते हैं। रेबो रेबो। ठीक है, यहाँ तक इतनी जानकारी मिल जाती है। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे गिलहरी के बारे में। गिलहरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके सीटेट में सीधे प्रश्न बनते हैं, कोई इधर उधर नहीं। सब जितने भी नोट्स ये बनाए गए हैं आपके लिए सब महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। पुराने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब उठाकर इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, तो गिलहरी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो गिलहरी एक स्तनधारी जीव होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, स्तनधारी जीव होती है क्या, गिलहरी। गिलहरी सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है बढ़े न। इनके दांत बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ न कुछ 24 घंटे ये कुतरती रहती है। कुछ भी पा जाए इसको कुतरना है, इसका काम ही कुतरना होता है। ये आपको याद रखना है कि क्यों कुतरती रहती है, ताकि उसके दांत ना बढ़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट थोड़ा सा देख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, अर्थात स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी का मतलब यहाँ पर लिखा गया है आप सबके लिए कि ऐसे जीव को स्तनधारी कहा जाता है जिनके शरीर पर बाल होते हैं। दोस्तों, आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीव स्तनधारी है और कौन स्तनधारी नहीं है। तो इनकी पहचान अगर आपको करना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके शरीर पर बाल हैं, कान हैं कि नहीं हैं, वे बच्चे देने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो ये सब अगर गुण है उनके अंदर तो वो स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। आशा करते हैं आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारे हैं चूहा जी। अभी हम गिलहरी के बारे में पढ़े, अब हम चूहा जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि चूहा भी एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि वो भी बच्चे देते हैं। उसके भी 2 कान होते हैं, आपने देखा होगा, उसके शरीर पर भी बाल होते हैं। ठीक है, तो चूहों की जो देखने की शक्ति होती है दोस्तों वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, लेकिन सूंघने की शक्ति उनमें बहुत तेज होती है। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है दोस्तों कि कुछ अवगुण कुछ गुण सब में होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये थे चूहे के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों आगे केचूहा के बारे में। ठीक है, केचूहा पालन को दोस्तों वर्मी कल्चर कहा जाता है। यहाँ से आपको इसकी जो है जानकारी विशेष मिल जाती है। ये पूछा जाता है कि वर्मी कल्चर जो है दोस्तों, वर्मी कल्चर में किस जीव का पालन होता है, तो दोस्तों केचूहा का पालन किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो केचूहों को भी दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केचूहा जो होते हैं दोस्तों वो मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक जो है हवा एवं पानी जो है अच्छे से पहुंच जाता है, जिससे कि फसल का उत्पादन आपका बढ़ जाता है, अर्थात किसान को लाभ होता है। इसीलिए इसको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केचूहे के जो है माध्यम से दोस्तों जैविक खाद भी बनाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो है पूछता है इसके बारे में, इसलिए आप सबको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह भी बच्चे दे सकती है। इसके भी कान होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो होती है दोस्तों एक बुद्धिमान जीव होती है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है योग्यता, टैलेंट, प्रतिभा पाई जाती है, इसलिए इसको बुद्धिमान जीव कहा जाता है। मानव के द्वारा जो भी इसे जो है सिखाया जाता है ये बहुत ही आसानी से सीख जाती है। कौन, डॉल्फिन आपकी सीख जाती है। भारत में दोस्तों डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, इसे जो है ला टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद में पाई जाती है। आपकी इलाहाबाद से पटना के जो है बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन जो होती है दोस्तों वो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है, बहुत बहुत तरीक़ों से जो है
आवाज़ें ये निकाल लेती है, इसके अंदर जो है ये प्रतिभा पाई जाती है। जब शत्रु हमला करता है तो जो है डॉल्फिन जो होती है वो अलग ध्वनि, और जब मित्र से मिलना हो तो ये अलग ध्वनि में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनको जो है तरीके हर तरीके से मालूम होते हैं डॉल्फिन को। यह दोस्तों गंगा नदी में जो है बढ़ते प्रदूषण के कारण जो है डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। ये थोड़ा दुखी वाली बात है कि जो है डॉल्फिन जो है उसकी जनसंख्या घटती जा रही है। और घटने का क्या कारण है दोस्तों, तो प्रदूषण, जो प्रदूषण पाई जा रही है गंगा नदी में, उसके कारण से इसकी संख्या जो है घटती जा रही है, ठीक है। यहाँ से आपको विशेष जानकारी मिल जाती। अब हम देखेंगे कि ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल, ठीक है, ये भी एक प्रकार की मछली होती है दोस्तों। तो नीली व्हेल जो होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी जीव होती है, ठीक है दोस्तों। नीली व्हेल जो होती है यह भी एक स्तनधारी जलीय जीव होती है। नीली व्हेल जो होती है भूशैल प्रजाति की जीव होती है, ठीक है। यह सर्वाधिक जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है नीली व्हेल पूछे तो प्रशांत महासागर लगाना, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे हाथियों के बारे में। हाथियों के बारे में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ से। जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यही टॉपिक सीधा डायरेक्ट आपके जो है एग्ज़ाम में बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सब ज़रूर पेपर देखिए, वो भी प्रीवियस ईयर के, और मिलाइए कि सारे यहीं से प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय विरासत जो है पशु हाथी है आपकी। ये आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन है दोस्तों, तो आपका हाथी है, ठीक है। हाथी कहलाता है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाई जाती है, तो वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। हाथी समूह में रहते हैं, ये भी अकेले नहीं होते हैं। समूह का मतलब तो झुंड में, ठीक है। एक नहीं, एक से कई, 2 3 4 5 मतलब एक से अधिक होते हैं, ठीक है। यही होता है समूह आपका। अगर उस समूह का नेतृत्व पूछे कौन होता है, तो हथनी जो होती है, वहाँ की जो बुजुर्ग हथनी होती है वो नेतृत्व करती होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितनी पत्ती खाता है दोस्तों, तो वो 100 केजी पत्ती को खा जाता है। घास फूस खा लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाथी किस रंग के होते हैं, तो काले रंग के होते हैं दोस्तों। इन्हें जो है गर्मी अधिक जो है बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों, क्या कारण है कि ये काले रंग के होते हैं, इसलिए इनको जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इनको पसंद भी है, ठीक है। तो गर्मी से जो है ये बचने के लिए हाथी जो क्या करते हैं दोस्तों, कीचड़ या जल में जो है खेलना पसंद करते हैं। इनको जो है काले होने के कारण इनके शरीर में बहुत गर्मी लगती है, तो ये उन्हीं गर्मी से बचने के लिए दोस्तों ये कीचड़ या जल में बहुत ज़्यादा लोटते पोटते हैं, ठीक है। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है दोस्तों लगभग कितना, तो 22 मंथ जो है 22 महीना होता है गर्भकाल, ठीक है। स्थलखंड में जो है पाए जाने वाला जो है सबसे बड़ा जीव हाथी ही होता है दोस्तों। हाथी जो है दिन भर में 2-4 घंटे ही सोता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दोस्तों चील या बाज गिद्ध, ठीक है। 3 जो है इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो चीलबाज जो गिद्ध की दूर जो है देखने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वह मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है, तो उसकी जो है वस्तु को देखने की क्षमता जो है पक्षियों में एक सही जो है 1/2 मीटर से भी देख सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।